दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई है। पीएम मोदी को एनडीए दल का नेता चुना गया है। इसी को लेकर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है जयराम ठाकुर ने, सुनिए। प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी को जो है संसदीय दल का नेता चुना गया। सर, किस प्रकार से देख रहे हैं कि देश में जो है एनडीए की सरकार इस बार देखने को मिलती हुई नजर आएंगे, प्रधानमंत्री एक बार फिर से जो है नरेंद्र मोदी बनेंगे? तो हमारे लिए तो बड़ा हर्ष का विषय है कि मोदी जी को लगातार तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो है बड़ा स्पष्ट है इसमें, और लगभग 60 वर्षों के बाद ये ऐसा अवसर आ रहा है कि किसी एक व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, और ये मौका मिल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। और हम हिमाचल के लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब का ये दौर बड़े फैसलों का होगा, मजबूत फैसलों का होगा, और देश की ज़रूरत है वो सारी चीज़ को लेकर के। और मैं इस जीत पर मोदी जी को जहां बधाई देता हूं, वहां शुभकामनाएं देता हूं। सर, गठबंधन के साथियों को किस प्रकार से साथ लेकर जो है आगे बढ़ा जाएगा? खासतौर पर हम नीतीश कुमार की बात करें, टीडीपी की बात करें, हालांकि समर्थन पत्र वो देते हुए जो है जरूर नजर आए। देखिए, एक बात आप मान करके चलिए, आप देखा आज अपने कि नीतीश जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने प्रधानमंत्री जी के सारे समर्थन में जो अपनी बात कही है, दोनों ने कहा है कि हमारा विश्वास मजबूत है, मजबूती के साथ हम सरकार के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, मिलकर के काम करेंगे और एकजुट होकर के काम करेंगे, और देश और प्रदेश के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। और जो बाकी चीज़ों को लेकर के जो अफवाहें चलाई जा रही थी, उठाई जा रही थी, उनको जो है वो जवाब दिया गया है, और वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। इस बात को लेकर के दोनों नेताओं ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बात कही है। हिमाचल के संदर्भ में बात करें सर, एक बार फिर से जो मिशन रिपीट है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया। 4 की 4 सीटें जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी वो जीतती हुई जो है नजर आई है। किस प्रकार से इस पूरे परफॉर्मेंस को सर आप देख रहे हैं और कितना मजबूती जो है मिलती हुई नजर आई? देखिए, वहाँ हिमाचल प्रदेश में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है पार्टी ने इस बार, और 4 सीटों पर जीत हासिल की है। और 4 सीटों पर जीत का मतलब हमारा 68 में से 61 सीटों पर बढ़ता ही है। और लोकसभा के लिए तो हमने 1 सीट कांग्रेस से छीनी है, और कांग्रेस का छोटा सा कार्यकाल, 16 महीने का कार्यकाल, जिसमें उनकी लोकप्रियता ही चले गई इस तरह से। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को बहुत बड़ा समर्थन हिमाचल की जनता ने दिया है। सर, हालांकि विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को देखें तो 4 जो सीटें हैं वो कांग्रेस जो है जीतती हुई जो है नजर आई है। जिस प्रकार से सरकार को खतरा देखने को मिलता हुआ नजर आता था, पूरी परिस्थिति को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सरकार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार फिलहाल टेक्निकल ग्राउंड पर बची हुई है, लेकिन यह भी उनको मानना पड़ेगा कि 6 सीटें जो अभी उपचुनाव के लिए थी, उसमें से 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। यानी कि 6 के 6 विधायक ये कांग्रेस पार्टी के थे। 6 में से 2 सीटें हमने वो छीनी हैं, और 1 लोकसभा की सीट छीनी है। कांग्रेस को तो नुकसान ही है, भले ही सरकार अभी उनकी टिकी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जब 3 निर्दलीय विधायकों के जब इस्तीफे मंजूर होने के बाद चुनाव होंगे तो उससे भी मालूम पड़ेगा। और 6 सीपीएस के मामले कोर्ट में लंबित हैं, निर्णय उसमें रिजर्व किया हुआ है अभी तक कोर्ट ने। तो मुझे लगता है कि वो फैसला भी आता तो सरकार फिर संकट में होगी। सर, एक घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, बीजेपी की टिकट पर जीती हैं कंगना रनावत। जिस प्रकार से सर सुरक्षा में कहें कि चूक, या फिर कहें कि जिस प्रकार से घटनाक्रम पूरा देखने को मिलता हुआ नजर आया, क्या कहेंगे? देखिए, उस बात को लेकर हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था। और सुरक्षाकर्मी इस प्रकार से जो सुरक्षा के लिए तैनात किए हैं वो इस प्रकार का व्यवहार करें, इस तरह से जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि पर हमला करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम ठाकुर जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।